हेलो बच्चों, आज हम सभी साल्ट एनालिसिस, मिक्सचर एनालिसिस करेंगे। सिंपल आप सभी साल्ट के बारे में जानते हैं। जैसे एक सिंपल हमने साल्ट लिख दिया NaCl। इस NaCl में हम लोग पढ़ते हैं कि साल्ट एनालिसिस जब भी आपसे करने को कहा जाता है तो आपसे कहा जाता है कि एक अम्लीय और एक क्षारीय रेडिकल आपको ढूंढना है, या एक धनायन और एक ऋणायन आपको एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है। तो किस प्रकार से करते हैं उसको समझिएगा। तो देखना बच्चों, किसी भी साल्ट में दो भाग होता है। एक भाग जो होता है वह क्षार से आता है और दूसरा जो भाग होता है वो अम्ल से आता है। हमसे पूछा जाए कि फिर अम्लीय रेडिकल किसे कहेंगे, तो सिंपल समझ लीजिए, एक रिएक्शन समझिए। जैसे हमने पढ़ा है NaOH प्लस HCl क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। अब आपको किसी भी साल्ट में ये पूछा जाए कि इसमें क्षारीय रेडिकल कौन सा है, बेसिक रेडिकल कौन सा है, तो आप इतना समझिए कि साल्ट का वह भाग जो क्षार से आता है वह कहलाता है बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल कहलाता है। और जैसे यहां पर Na+ हो गया, उसी प्रकार से अम्ल का अम्लीय रेडिकल की बात करें तो लवण का वह भाग जो अम्ल से आता है उसे कहते हैं एसिडिक रेडिकल, जस्ट लाइक यहां Cl-। बच्चों, जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करते समय हमें यह पता करना होता है कि जो साल्ट है उसका क्रमबद्धता के साथ परीक्षण करना होता है। अब हम जब एसिडिक रेडिकल की बात करें, अगर हम सबसे पहले एसिडिक रेडिकल की बात करें तो एसिडिक रेडिकल जो होते हैं इन्हें हम, जो एसिडिक रेडिकल है जिसको हम लोग कह देते हैं, हिंदी में कह देते हैं अम्लीय मूलक। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें अम्लीय मूलक जो है कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से एनालाइज करते हैं, तो सबसे पहले हम होने वाली अम्ल की क्रिया के आधार पर अथवा वो कौन से अम्ल से प्राप्त कर किए जाते हैं, इस आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है तनु समूह, या इसके हम लोग कह सकते हैं डाइल्यूट समूह, डाइल्यूट ग्रुप। दूसरा जो होता है वो होता है सांद्र समूह, या इसे हम लोग कंसंट्रेट समूह कह सकते हैं, कंसंट्रेट ग्रुप हो गया। और तीसरा और जो है वो है उदासीन समूह, उदासीन समूह, या इसको बोल सकते हैं न्यूट्रल ग्रुप। अगर हम देखें तो तनु समूह में कौन कौन से आते हैं ऐसे रेडिकल्स जो तनु अम्ल से क्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप कोई गैस उत्पन्न होती है या कोई स्मेल आती है, उन सबको तनु समूह कहते हैं। जबकि जो सांद्र अम्ल से क्रिया करते हैं, उनसे प्रतिक्रिया करके कोई गैस उत्पन्न करते हैं या कोई रिएक्शन देते हैं, उन्हें सांद्र समूह कहेंगे। और जो दोनों के साथ ना करें उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन समूह कहेंगे। कौन कौन से समूह किसके किसके अंतर्गत रखे गए हैं आज हम लोग पहले उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, एक मैजिकल ट्रिक जिसके द्वारा ये आसानी से आपको याद रहेगा कि तनु समूह, सांद्र समूह या उदासीन समूह कौन कौन से हैं। तो देखिए, तनु के याद करने का एक बहुत सरल सा ट्रिक है बच्चों। तनु SOS को नो चखो। आपको बड़ा ही सरल सा वाक्य लग रहा है, लेकिन इससे हम तनु जो भी समूह में एसिडिक रेडिकल है वो हम इसे याद कर सकते हैं बच्चों, मेमोराइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इनके टेस्ट भी आपको अभी बता देंगे। देखिए, तनु का मतलब हो गया
डाइल्यूट अम्ल से है। डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से क्रिया करके कोई प्रतिक्रिया देते हैं, कोई गैस उत्पन्न करते हैं। यहां जो सबसे पहला SO है, SO3 2- है, जिसको बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फाइड। दूसरा ये है S2-, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फाइड। इसके बाद को CO3 2-, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट। उसके बाद आता है NO2-, जिसको बोलते हैं नाइट्राइट। और उसके बाद ये लास्ट जो चक्को है, इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं Cl3COO-, जिसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट आयन। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा तनु कौन कौन से होते हैं। एक तो हमने देखा सल्फाइड, दूसरा सल्फाइड, उसके बाद है कार्बोनेट, और उसके बाद है ये देख रहे हैं नाइट्राइट और एसीटेट। बच्चों हमने टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में हमने साल्ट डाला, और साल्ट डालने के पश्चात जैसे ही हम तनु सल्फ्यूरिक एसिड या तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, तो निकलने वाली गैस या होने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर हम पहचानते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड निकले, तो सल्फर डाइऑक्साइड का अर्थ है जलते हुए गंधक जैसी गैस निकले, तो इसका मतलब है निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है, और जो रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल है बच्चों, वो क्या है? सल्फाइड है। लेकिन अगर सड़े हुए अंडे जैसी गंध निकले, तो H2S गैस निकलती है। इसको आप आगे आइडेंटिफाई करना है, तो आप लेड एसिडेट से भीगा हुआ फिल्टर पत्र उसके ऊपर रखेंगे। लेड एसिडेट से जो भीगा हुआ फिल्टर पत्र होगा वो काला हो जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब है कि निकलने वाली गैस H2S है, और जो रेडिकल है वो कौन सा है? सल्फाइड। हमने बच्चों बात करें तो एक रंगहीन गंधहीन गैस बहुत तेजी से बुदबुदाहट के साथ निकलेगी, जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। आप जलती हुई लौ इसके ऊपर ले जाएंगे तो वो बुझ जाएगी। या मेरे बच्चों आप देख सकते हैं कि इसे चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। अन्यथा ये भी हो सकता है ज्यादा देर तक प्रवाहित करते हैं तो दूधिया रंग उड़ जाएगा। हम देखें तो यहाँ एक भूरे रंग की जो गैस निकलती है वो NO2 निकलती है। प्रारंभ में ये NO बनती है, लेकिन वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करती है और वो NO2 में कन्वर्ट हो जाती है। मेरे बच्चों आप देखेंगे कि जब वो गैस टेस्ट ट्यूब के अंदर तक रहेगी तो वो रंगहीन की तरह होगी, लेकिन जैसे ही टेस्ट ट्यूब से बाहर आएगी वो भूरे रंग की हो जाएगी, क्योंकि निकलने वाली जो NO है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ कोई विशेष गंध गैस तो नहीं निकलती बच्चों, लेकिन आप देखेंगे इसकी जो गंध होगी वो सिरके के समान होगी। और जैसे ही आपको लगे कि सिरके की समान गंध है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ है कि उसमें जो है आपका एसिडिक रेडिकल है वो एसीटेट है। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं तनु समूह के बाद सांद्र समूह की बात करें तो सांद्र समूह को याद करने के लिए ट्रिक समझ लो बच्चों। सांद्र समूह के लिए बहुत शानदार सा ट्रिक है बच्चों। सांद्र CBI ने OX पकड़ा। बच्चों देखना सांद्र का अर्थ हो गया सांद्र समूह से है जो सांद्र अम्ल से क्रिया करके कोई प्रतिक्रिया देते हैं। और C फार यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये है Cl- क्लोरो या क्लोराइड है मेरे बच्चों। और अगर हम B की बात करें तो B फार है बच्चों ब्रोमाइड है, Br- है, ये ब्रोमाइड आयन है। और I जो है वो जो है ये I- है, आयोडाइड आयन है। अगर हम बात करें बच्चों ने तो ने यहाँ जो लिखा है ये नाइट्रेट को प्रदर्शित करता है, NO3- को प्रदर्शित करता है। OX जो बच्चों है वो OX है, ये ऑक्सलेट को प्रदर्शित
करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मतलब यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, या आयोडाइड हो सकता है, या नाइट्रेट हो सकता है बच्चों, या क्या हो सकता है, ऑक्जिलेट हो सकता है, CO3 C2O4 2- हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि जैसे ही हमने सांद्र H2SO4 डाला तो हम देखेंगे एक ऐसी गैस निकलेगी जो रंगहीन होगी परंतु तीक्ष्ण होगी। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे बच्चों जब हम उस टेस्ट ट्यूब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई कांच की छड़ डालेंगे तो हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि एक श्वेत धूम बनता है अमोनियम क्लोराइड का, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि निकलने वाली जो गैस है वो क्लोराइड है। इसके बाद मेरे बच्चों हम लोग इसका सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण कर सकते हैं, या हम लोग इसका क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट कर सकते हैं बच्चों, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। अभी हम लोग प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और इसके बाद ब्रोमाइड की बात करें तो ठीक ऐसा ही बच्चों यहाँ भी हल्की पीले रंग की गैस निकलती है, और HBr होता है तो पीले रंग की गैस निकलती है बच्चों। जब हम यहाँ जैसे यहाँ अगर हम देखें तो HCl निकलती है, यहाँ HBr निकलता है, और यहाँ HI निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। आइडेंटिफाई करना है कि अब ये क्लोराइड है कि ब्रोमाइड है कि आयोडाइड है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप उसमें क्या डाल देते हैं, MnO2 डाल देते हैं। जैसे ही आप MnO2 डालते हैं आप देखते हैं कि अगर Cl होता है तो यहाँ क्लोरस हरित पीले रंग की गैस निकलती है, अगर Br होता है तो लाल भूरे रंग की निकलती है, और आयोडीन होगा तो बैंगनी रंग की गैस निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। इससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, या आयोडाइड है। बच्चों अगर हम बात करें नाइट्रेट की तो नाइट्रेट के लिए हम देखते हैं कि यहाँ एक तेजी से भूरे रंग की गैस निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। अब भूरे रंग की गैस आपको निकल रही है तो आप इसको और आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें आपने साल्ट लिया और उसके बाद आपने सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डाला, आपने देखा कि भूरे रंग की गैस निकलती है, तो आप इसको और कंफर्म करने के लिए इसमें आप थोड़ी सी मात्रा में मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही आप इसमें कॉपर की छीलन डालते हैं तो जो धीरे धीरे भूरे रंग की गैस निकल रही थी वो तेजी से निकलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि भूरे रंग की जो तीक्ष्णता है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके लिए हम लोग एक शानदार सा टेस्ट है जिसको आप सभी जानते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। इसके लिए हम लोग करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्जिलेट की तो जैसे ही आप इसमें अम्ल डालेंगे, सांद्र अम्ल डालेंगे, आप देखेंगे तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड की पुष्टि करने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि आप चूने के पानी में इसको प्रवाहित करेंगे तो चूने के पानी रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, दुधिया हो जाएगा, है ना। या जलती हुई लौ के ऊपर ले जाते हैं तो दुधिया रंग कैसा हो जाता है, दुधिया रंग आपका जो होता है वो जलती हुई जब आप लौ के ऊपर ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि लौ जो होती है बुझ जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आग बुझाने में सहायक नहीं, मतलब आग जलने में सहायक नहीं होती। परिणाम ये होता है कि आग जो होती है बुझ जाती है। अगर हम बात करें उदासीन समूह की तो आसान सा ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, BSF पुलिस उदासीन है मेरे प्यारे बच्चों। B फॉर यहां पर है बोरेट, BO3 3- है ना। S फॉर है सल्फेट, SO4 2- और F फॉर है फ्लोराइड, F-। मेरे प्यारे बच्चों बोरेट और फ्लोराइड आपके टेस्ट नहीं है, साथ ही साथ यह है फॉस्फेट, FeO4 3- मेरे प्यारे बच्चों बोरेट और फ्लोराइड और फॉस्फेट आप सभी के एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम चर्चा करेंगे सल्फेट की। हमने देखा कि पहले आप साल्ट में तनु एसिड डालते हैं, कोई क्रिया नहीं होती है, सांद्र एसिड डालते हैं तो भी कोई क्रिया नहीं होती है।
और जब कोई क्रिया नहीं होती है तो आप क्या करते हैं, आप साल्ट को लेते हैं और साल्ट को लेके उससे क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं। पानी में घोलने के पश्चात इसमें आप बेरियम क्लोराइड डालते हैं। क्या डालते हैं आप, बेरियम क्लोराइड डालते हैं। तो जैसे ही बेरियम क्लोराइड डालेंगे आप देखेंगे कि आपको बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, सफेद अवक्षेप जो श्वेत व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी है, ये प्राप्त हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको व्हाइट पीपीटी प्राप्त हो जाती है, इस व्हाइट पीपीटी को आप छान लेते हैं, दो भाग में कर लेते हैं। एक भाग में आपने व्हाइट पीपीटी लिया और इसमें कंसंट्रेट HCl डालते हैं और डालकर गर्म करते हैं। आप देखते हैं कि व्हाइट पीपीटी जो होती है वो अनिलेय होती है। दूसरे भाग में आप जो है कंसंट्रेट HNO3 डालते हैं और HNO3 डालकर इसे भी गर्म करते हैं, परंतु मेरे प्यारे बच्चों आप देखते हैं कि ये अविलेय रहता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें दिया गया जो रेडिकल, एसिडिक रेडिकल था वो क्या था मेरे प्यारे बच्चों, वो सल्फेट था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एसिडिक रेडिकल का टेस्ट हो गया। अगली जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बेसिक रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।